एक जंगल में सभी प्रकार के पशु पक्षी रहा करते थे। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी और सभी तरह के जानवर इस जंगल में मिलजुल कर रहा करते थे। और इसी जंगल में एक टुकटुक नाम की चिड़िया भी रहा करती थी। और टुकटुक बहुत ही ज्यादा भोली और एकदम शांत चिड़िया थी, जो कि जंगल में फ्रूट चाट की एक छोटी सी शॉप चलाती थी। पहले तो टुकटुक की फ्रूट चाट की शॉप पर काफी भीड़ लगी रहती थी, परंतु जंगल में फैली महामारी के बाद से ही टुकटुक की चाट की शॉप पर पहले से बहुत ही कम कस्टमर रह गए थे। परंतु टुकटुक अपनी इस ठप हुई दुकानदारी के कारण बहुत चिंतित रहने लगी थी और वो हमेशा यही सोचती रहती, हे भगवान, अगर बढ़ती हुई इस महंगाई के चलते अगर मेरी दुकान नहीं चली तो मुझे जल्द ही ये शॉप बंद करके कोई और दूसरा ही काम करना होगा। और इसी तरह कुछ दिन बीत गए और जल्द ही सर्दियों का मौसम शुरू हो गया। एक दिन की बात है, टुकटुक अपनी शॉप पर एक कौवे के लिए चाट बना रही थी और तभी ना जाने कहां से वहां पर एक तोता आ गया। और टुकटुक के लिए तो ये तोता बिल्कुल ही अनजान था। तो अरे तोते भाई, तुम इस जंगल के तो नहीं लगते। कौन हो तुम और कहां से आए हो? अरे चिड़िया बहन, मैं शहर में रहने वाला तोता हूँ और आज अपने मालिक की आँख फोड़कर मैं वहाँ से भाग आया। अरे तू तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक तोता है, अपने ही मालिक की आँख को फोड़कर भाग आया। भाई सच में तू तो बहुत ही खतरनाक है। अरे कौवे भैया, ये इंसान बहुत ही ज्यादा दुष्ट होते हैं और मेरा मालिक तो दूसरों के घर में मुझसे चोरी कराया करता था और मुझे ढंग से कुछ खाने पीने को भी नहीं देता था, इसीलिए मैं वहाँ से भागकर यहाँ चला आया। अरे हाँ, फिर तो तुमने बिल्कुल ही ठीक किया तोते भाई, जैसे के साथ तैसा ही होना चाहिए। अरे चिड़िया बहन, तुम मुझे अपने साथ अपनी इस दुकान पर ही रख लो ना, मैं तुम्हारी इस दुकान पर सभी काम कर दिया करूँगा। अरे रख लो टुकटुक बहन, रख लो, तुम इसे अपनी दुकान पर ही रख लो। आखिर मुसीबत में फंसे हुए जानवरों की मदद करना बहुत ही अच्छी बात होती है। अरे ठीक है तोते भाई, तुम यहाँ मेरी दुकान पर रह तो सकते हो, परंतु यहाँ पर किसी की कोई चीज मत चुरा लेना। अरे नहीं चिड़िया बहन, मैं यहाँ किसी की कोई चीज नहीं चुराऊंगा। मैं यहाँ पर बिल्कुल शरीफ बनकर रहूंगा और पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करूंगा। और फिर तोता टुकटुक के साथ उसकी शॉप पर ही रहने लगा। और फिर कुछ दिन तो ऐसे ही बीत गए और फिर एक दिन तोता टुकटुक चिड़िया से बोला, अरे चिड़िया बहन, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूँ। अरे हाँ तोते भाई, बोलो आप क्या कहना चाहते हो? अरे चिड़िया बहन, आपकी फ्रूट चाट की सेल तो बहुत ही कम हो रही है। हाँ तोते भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पर महामारी से पहले तो मेरी फ्रूट चाट की सेल बहुत अच्छी होती थी, परंतु जब से जंगल में ये महामारी फैली है उसके बाद से तो ऐसा लगता है जंगल में सभी ने फ्रूट चाट खाना ही बंद कर दिया। अरे टुकटुक बहन, अगर आप मेरी बात मानो तो आमलेट वाले बर्गर का काम शुरू कर दो। कसम से इस सर्दियों के मौसम में ये काम बहुत चलेगा। लेकिन तोते भाई, मुझे तो आमलेट वाले बर्गर बनाने ही नहीं आते, तो मैं वो काम कैसे शुरू करूँगा? अरे चिड़िया बहन, ये टेंशन तो तुम मुझ पर छोड़ दो। अरे बहन, मैं कई साल शहर और गांव दोनों में रहा हूँ, मुझे तो कई प्रकार के फास्ट फूड बनाने आते हैं। टुकटुक ने आमलेट बर्गर को बनाने
और उसे बनाने के लिए लगने वाली सभी सामग्री की जिम्मेदारी तोते को ही दे दी। तो अगले दिन से ही टुक टुक चिड़िया और तोते ने फ्रूट चाट का काम बंद कर दिया और उसकी जगह आमलेट बर्गर का नया काम शुरू कर दिया। तोता चूंकि इंसानों के साथ रह चुका था, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा चालाक और जुगाड़बाज हो चुका था। तोते ने जंगल के कुछ मुर्गों से उनकी मुर्गियों के अंडे खरीदने की बातें तय कर ली और वहीं कुछ बत्तखों से भी उनके अंडे खरीदने की बात तय कर ली। मुर्गे खुद ही आकर तोते को अंडे दे जाते और वैसे भी सर्दियों के मौसम में सभी मांसाहारियों को अंडा खाना बहुत ही ज्यादा भाता है और इसीलिए टुक टुक चिड़िया की आमलेट बर्गर की दुकान बहुत ही बढ़िया से चल पड़ी। टुक टुक की दुकान के अंडा बर्गर खाने के लिए जंगल के सभी जानवर जैसे शेर, बाघ, चील, कौवा, नाग, भालू सभी जानवर आमलेट बर्गर खाने के लिए दुकान के आगे लाइन लगाने लगे और अब तो हमारी टुक टुक चिड़िया भी आमलेट बर्गर बनाने में एक्सपर्ट हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में टुक टुक के बर्गर की बिक्री इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अंडे तो अब कम पड़ने लगे। इसीलिए एक दिन टुक टुक तोते से बोली, तोते भाई तुम्हारा आमलेट बर्गर वाला बिजनेस प्लान तो बहुत ही बढ़िया था और इससे कमाई भी बहुत हो रही है, जैसा कि तुम देख ही सकते हो। परंतु अंडे कम पड़ जाते हैं। तुम जैसे तैसे भी करके कुछ ज्यादा अंडों का इंतजाम करो। अरे टुक टुक बहन, बस इतनी सी बात। चलो मैं कुछ न कुछ जुगाड़ करके देखता हूँ। और फिर तोता जंगल के दूसरे मुर्गे मुर्गियों के पास गया और उनसे उनके अंडे बेचने की बातें करने लगा। मुर्गी बहन, मैं तुम्हारे सारे अंडे अच्छे दामों पे खरीद लूंगा, लेकिन तुम अपने अंडे मेरे अलावा किसी और को मत देना। हमें नहीं बेचने अपने अंडे, हम तो अपने अंडों से चूजे निकलवाएंगे। चल निकल यहाँ से। तोता निराश होकर जंगल के दूसरे मुर्गे मुर्गियों के पास गया, परंतु उन्होंने भी तोते को अपने अंडे देने से साफ इनकार कर दिया। निराश होकर तोता सोचने लगा, अंडों के बिना हमारा कारोबार आखिर कैसे चलेगा? ऐसे तो हमारा काम ही बंद हो जाएगा। मुझे कुछ भी करके अंडों का तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। और फिर तोते ने एक तरकीब सोची और वो जंगल के सभी पक्षियों के अंडे चुरा लाया और फिर वो नदी किनारे गया जहाँ पर मादा कछुए के बहुत सारे अंडे रखे थे और फिर तोते ने वो सभी अंडे भी चुरा लिए और फिर उन सभी अंडों को ले जाकर तोते ने टुक टुक चिड़िया को दे दिए। अरे ये लो टुक टुक बहन, बहुत ही मुश्किल से अंडों का जुगाड़ करके लाया हूँ। उधर कछुआ और दूसरे पक्षी जब अपने अपने घोंसले में पहुँचे और उन्हें जब वहाँ अपने अंडे नहीं मिले तो वो बहुत परेशान हो गए और अंडे चोरी होने की खबर पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई। एक बाज जो कि पुलिस इंस्पेक्टर था, जो टुक टुक की शॉप पर आमलेट बर्गर खाने के लिए आया था, तो वो टुक टुक को जंगल में चोरी हुए अंडे की खबर सुनाता है। अरे चिड़िया बहन, तुम्हें पता है हमारे जंगल में कोई अंडा चोर घुस आया है जो कई पक्षियों और कछुए के अंडे चुरा कर ले गया है। और ये खबर सुनते ही टुक टुक चौंक जाती है। क्या जंगल में अंडों की चोरी हो रही है? और टुक टुक चिड़िया तोते से पूछती है, अरे ओ तोते भाई, तुम ये सब अंडे चुरा कर तो नहीं लाए ना? अरे नहीं नहीं टुक टुक बहन, मैं कोई चोर थोड़ी हूँ जो अंडों की चोरी करूँगा।
लेकिन जहाँ तुम पहले शहर में रहा करते थे वहाँ भी तो चोरी ही किया करते थे ना, इसीलिए मुझे तुम पर शक हुआ है। अरे तोते, अब तो मुझे भी तुझ पर शक हो गया है। सच सच बता दे, ये अंडे चोरी वाला कांड तूने ही किया है। सच सच बता दे मुझे, वरना तुझे जेल के अंदर डाल दूंगा। अरे तोते भाई, तुम बिल्कुल भी ना डरो। अगर अंडों को तुमने ही चुराया है तो कबूल कर लो। अरे इंस्पेक्टर बाज तो बहुत ही अच्छे हैं, वो तुम्हें कम से कम सजा देकर छोड़ देंगे। और फिर तोते ने अपनी गलती मान ली। हाँ चिड़िया बहन, ये कांड मैंने ही किया है, लेकिन ये सब मैंने अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे फायदे के लिए अंडे चुराए हैं। मुझे माफ कर दो चिड़िया बहन, मैं आज के बाद फिर कभी चोरी नहीं करूँगा। अरे देख भाई तोते, तूने ईमानदारी से अपने जुर्म को कबूल कर लिया और आगे से कोई गलत काम ना करने की कसम भी खा ली, और इसी वजह से मैं तुझे गिरफ्तार नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं तुझे जेल में डाल देता। और उस दिन के बाद से जुगाड़ू तोते ने कोई चोरी नहीं की। वो पूरी ईमानदारी और मेहनत से टुक टुक चिड़िया की शॉप पर काम करके अपना जीवन बिताने लगा। सीख तो हमें इस कहानी से यही सीखने को मिलता है, किसी भी परिस्थिति में हमें किसी के सामान की चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चोरी करने वाले का समाज में कोई मान सम्मान नहीं करता।